आपको इस वीडियो में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट अंग्रेजी एवं सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट अंग्रेजी के फर्स्ट ईयर में प्रेस्क्राइब्ड पुस्तक हॉर्नबिल में दूसरा पार्ट वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इस पाठ का तीसरा पार्ट बताने चल रहा हूँ। इसके पहले दो पार्ट में दो वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप देखें, ऊपर पैराग्राफ में देखें। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। अचानक, संयोगवश, अचानक द फ्रंट हैच वाज थ्रोन, जहाज़ का जो सामने का हैच अर्थात जो दरवाज़ा था ओपन, खुल गया, अपने आप खुल गया। एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी हमारे सामने दिखाई दी। वी आर सिंकिंग, सी स्क्रीम्ड, वो चीखती हुई, चिल्लाती हुई बोली कि हम लोग डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, क्योंकि डेक टूट चुका है। डेक्स आर स्मैश्ड, जो जहाज़ का फर्श तख्त हैं टूट चुके हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर्स, और हम पानी से भरे हुए हैं, अर्थात हमारे जहाज़ में पूरा पानी भर गया है। टेक द व्हील, आई शाउटेड, जल्दी से पहिया पकड़ो, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। एज आई स्क्रम्बल्ड फॉर द हैच, जैसे ही मैं हैच की तरफ सरकते हुए, रेंगते हुए चला और चिल्लाया कि जल्दी से पहिया पकड़ो। ब्रोकन टिम्बर्स, लैरी एंड हर्ब, लैरी और हर्ब वेयर पंपिंग, दोनों के दोनों जो मल्लाह थे पंप कर रहे थे। लाइक मैडमैन, पागल की तरह से, यानी बड़े तेज़ी के साथ जल्दी जल्दी पानी को नाव से बाहर फेंक रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स, और जो नीचे की टूटी हुई लकड़ियाँ थी। हंग एट क्रेजी एंगल्स, वह अजीब तरह के, क्रेजी माने अजीब, अजनबी तरह, अजीब तरह के, एंगल्स माने कोणों में पड़ी हुई थी, कोणों की तरह से टूटी हुई पड़ी थी। द होल स्टारबोर्ड साइड बंगल्ड इनवर्ड्स, और अंदर से जहाज दब गई थी, बैठ गई थी, यानी पचक गई थी, फूल गई थी। क्लोथ्स, कपड़े, क्रॉकरी जो थे, क्रॉकरी के जो सामान थे, चार्ट्स, टिन और खिलौने, ये सब के सब जो है स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, गहरे पानी में तैर रहे थे, डुबकी लगा रहे थे। Now the writer describes about his journey. He says, it was luck by chance. The front door of the ship opened automatically. It opened with the push of current, and Mary appeared before him. And she screamed that they were sinking, because the decks were broken and smashed, and the ship was full of water. The writer shouted and ordered to catch the wheel, and he himself scrambled towards the hatch, and he saw that Laurie and Herb, both the boatmen, were pumping like a madman. They were pumping hurriedly they were pumping to save themselves from the water full of
in the boat. And he also saw, the writer saw, the broken timbers were in a crazy angles, and the ship was bungled inwards inside, and all the clothes, crockery, charts, tins, and toys were sinking and swimming in deep water. I half swam. लेखक कह रहा है कि मैं तो आधा तैरता था, हाफ क्राउल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, और आधा रेंग रहा था, रेंगते हुए बच्चों की केबिन की ओर जा रहा था. क्या आप ठीक हैं? आर यू ऑल राइट? क्या आप लोग ठीक हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा बच्चों से. यस, हाँ. दे आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया. फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपर दीवार के ऊपर जो बिस्तर लगा था उनके लिए ऊपर वाले हिस्से पर, वहीं से जवाब दिया कि हाँ, हम लोग ठीक हैं. बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, परंतु मेरे सिर में थोड़ी सी चोट लग गई है. सेड शिव ने कही पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प एबव हर आइज, उसके आँख पर उभरे हुए घाव के निशान की ओर इशारा करती हुई बोली कि हमें थोड़ा सा चोट लग गया है. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, मेरे पास उस समय उस उभरे हुए चोट के विषय में सोचने के लिए समय नहीं था. आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, एक हथौड़ा, स्क्रू, पेंच और कैनवास ढूंढने के बाद, पा लेने के बाद, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं डेक पर वापस आकर के फिर संघर्ष शुरू कर दिया बचने के लिए, नाव को ठीक करने के लिए, पानी हटाने के लिए. विद द स्टारबोर्ड साइड पास्ट ओपन, जो जहाज का हिस्सा था टूटकर खुल गई दीवार से, हम उस लहर का पानी बाहर निकाल रहे थे जो हमारे ऊपर गिर रही थी. बट माई हेड आई हैड नो आफ्टर फाइंडिंग द हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक विथ द स्टारबोर्ड साइड बस्ट ओपन, वी वे आर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव फ्रॉम ब्रोकन ओवर अस. प्रत्येक लहरें जो हमारे ऊपर आ रही थी, संघर्ष करके हम उससे बचने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे थे, उस पानी को बाहर निकाल रहे थे. इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर, क्योंकि यदि मैं इसमें कुछ मरम्मत न कर सकूं, अगर मैं उसमें कोई मरम्मत न करूं, वी वुड श्योरली सिंक, तो निश्चित रूप से हम लोग डूब जाएंगे. इस समय मरम्मत की आवश्यकता थी. सम हाउ आई मैनेज्ड, किसी तरह से मैंने व्यवस्था किया, किसी तरह से मैंने व्यवस्था किया. सम हाउ आई मैनेज्ड टू स्ट्रेच कैनवास को फैलाने का, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच, और इसके बाद मैं जो जल निरोधक हैच का कवर था उसको मैंने सुरक्षित किया. अक्रॉस दी गैपिंग होल्स, उसमें जो होल थे जिसके रास्ते से पानी आना जारी था. सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी तो लगातार अंदर आ रहा था, जारी था रहा. बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन उसमें से अधिक जो है बाहर की तरफ ही मैंने मोड़ दिया, बाहर निकल जा रहा था. नाउ द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट हिज जर्नी. द राइटर सेज दैट बाय स्विमिंग एंड क्राउलिंग ही वेंट टुवर्ड्स द केबिन ऑफ चिल्ड्रंस and asked if they were all right, and they replied in affirmative. They replied that they were right, and they replied from the upper wall. They replied from their beds situated on the upper wall of the ship.
Sue informed the writer that her head was a little injured. She also pointed towards his bump above her eyes, but the writer says that he had no time to investigate or to worry or to see her bumped heads. The writer found a hammer, screw, and canvas, and he again came back to his deck and struggled with the water. He began to throw water from the ship because the water was coming, and she also felt that her ship needed repairing. If the repairing would not be done, if the repairing would not be done, his ship would surely sink. Surely his ship would sink, and they would also sink along with the ship. Somehow he managed, and he stretched the canvas, and he secured waterproof hatch covers across the gaping holes. He saw even some water continued to come below his ship, but he was able to deflect a large amount of water over the side. अगला पैराग्राफ है, more problems arose when our hand pumps started to block up. लेखक कहता है कि ज़्यादा समस्या तब खड़ी हो गई जब हमारे हैंड पंप्स जो है वो ब्लॉक होना शुरू कर दिए, बंद होना शुरू कर दिए, काम करना शुरू कर दिए. क्यों? अतो अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड दी केबिन्स, यानी जो केबिन के आसपास जो मलबे तैर रहे थे, उन मलबों के आ जाने से पंप काम करने में बाधा पैदा होने लगी, वे काम करना बंद करने लगे. एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और जो इलेक्ट्रिक पंप था उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया. द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और इस प्रकार पानी का स्तर काफ़ी भयानक, काफ़ी खतरनाक रूप से बढ़ने लगा, काफ़ी डरावना होने लगा. बैक ऑन डेक पर वापस आने के बाद आई फाउंड दैट, मैं पाया कि आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंज्ड, हमारे जो 2 अतिरिक्त हैंड पम्प्स थे वो हैज़ बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड, वो जो थे दोनों जहाज़ पर खुले हुए थे. एलॉन्ग विथ दी फोरस्टे सेल, आगे के पाल, दी जिप, छोटी तिकोनी पाल, डिग्गी एंड द मेन एंकर, और जो मुख्य लंगर था इनके साथ, इन सभी के साथ ये सब खुले पड़े थे. द राइटर describes about his journey. He says that most of the problems created arose when the writer saw that his hand pumps started to block.
up with the debris floating, and debris were floating around the cabins, and these debris created problem, and they choked the two hand pumps, and his electric pumps short circuited. The water began to come into the boat, and its level became dangerous. The writer came back on the deck, and he found that his two spare hand pumps had also been opened. They had been also wrenched overboard, along with forestay, sail, the jib, the dinghy, and the main anchor. The writer again, अगले पैराग्राफ में आप देखें, देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप। तब मुझे याद आया कि मेरे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है, अंडर दी चार्ट रूम फ्लोर, चार्ट रूम के फर्श पर। आई कनेक्टेड इट टू एन ओपन पाइप, इसे मैंने एक खुली पाइप से जोड़ा, एंड वाज थैंकफुल, और मैंने धन्यवाद दिया, ईश्वर को धन्यवाद दिया, मैं बहुत ही कृतज्ञता महसूस किया, टू फाइंड ये पाकर दैट इट वर्कड, कि ये पंप हमारा जो है काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड, रात जो है व्यतीत हो गई, ऑन विथ एन इंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, यानी रात भर पंपिंग करने में, पानी को पंप से बाहर निकालने में, एंड वर्किंग स्टीयरिंग, जहाज़ को चलाने में, एंड वर्किंग दी रेडियो, और रेडियो पर काम करने में पूरी रात समाप्त हो गई। वी वेयर गेटिंग नो रिप्लाइज फ्राम आवर मेडे कॉल्स, और जो आपातकाल के लिए हमारे पास जो यंत्र था वह भी वहाँ काम नहीं कर रहा था। आपातकाल के लिए जो सिग्नल, आपातकाल के लिए जो हम सिग्नल भेज रहे थे, उसका भी कोई जवाब नहीं आया, माने वो भी काम नहीं कर रहा था। इन द रिमोट विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं थी। इन दिस रिमोट कार्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के इस दूरस्थ कोने में अगर वो मेरा काम नहीं कर रहा था यंत्र सिग्नल, तो ये कोई आश्चर्य की बात भी नहीं थी, क्योंकि वहाँ कोई संसाधन नहीं था। नाउ द राइटर वाज इन ए डेंजरस कंडीशन, बट suddenly he remembered that he had another electric pump, and that pump was under the chart room floor. The writer connected this hand pump, electric pump, to an out pipe, and he was very grateful. He thanked God that his pump began to work properly. The writer passed the night in pumping water out of the ship and steering and working on the radio. He also says that his mayday calls, he did not get answer from his mayday calls. He did not get any answer from their mayday calls, because this instrument was also not working, and it was not surprising
It was not a matter of surprise because he was in such a remote corner of this world where it was impossible to work properly his mayday calls. अगला पैराग्राफ देखें. Sew's head had swollen alarmingly. शिव का सिर चिंताजनक रूप से सूज गया था, यानी वो भी चिंता का कारण था, काफ़ी सूजा हुआ था. She had two enormous black eyes, और she had two enormous black eyes and now she showed us a deep cut of her arm. उसकी दोनों आँखें सूज गई थी चोट के कारण, और उसके बाह में एक चोट का निशान, गहरे चोट का निशान था. When I asked why she had not made more of her injuries, जब मैंने उससे पूछा कि तुमने अपने इस चोट के विषय में मुझे क्यों नहीं बताया. Before this she replied, तो उसने उत्तर दिया, I did not want to worry you, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी. When you were trying to save us all, जब आप हम सब लोगों को बचाने में लगे थे तो मैं उसमें आपको चिंतित करना नहीं चाहती थी. Now the writer saw that Sue had injury in her head and her head was swollen, and her two eyes were also swollen with due to wound. Now she also showed the writer a deep cut on her arm. The writer asked him why she had not told him about her injuries before, and she replied that she did not want to worry him because he was trying to save their lives, so she did not inform him about it. By morning on January 3 जनवरी को सुबह, the pumps had the water level sufficiently under control, यानी 3 जनवरी को सुबह तक हैंड पंप काफ़ी पानी को नियंत्रित कर लिए, यानी पानी का लेवल नियंत्रण में आ गया. और इस प्रकार फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन, और इस प्रकार ऐसा अवसर हमको मिला कि अब हम रोटेशन के द्वारा एक के बाद एक पारी बांध करके 2-2 घंटे आराम कर सकते थे, क्योंकि अब तक तो हम लोग लगातार काम करते रहे. बट वी स्टिल हैड ए ट्रिमेंडस लीक, लेकिन अब भी एक बहुत ही भयंकर बड़ा दरार थी समवेयर बिलो दी वाटर लाइन, जहाज के नीचे वाटर लाइन में, यानी जहाँ पानी रहता है वहाँ दरार थी. एंड ऑन चेकिंग, और इसको चेक करने के बाद, आई फाउंड, मैं पाया, दैट कि नियरली ऑल दी बोट्स मेन रीव फ्रेम्स वेयर स्माश्ड डाउन टू द कील. और चेक करने के बाद मैं पाया कि जहाज़ के अधिक से अधिक रिब, पसली, फ्रेम जो है, आधार, बल्ली, सब टूट गए थे, यानी ये सब के सब टूट चुके थे, यानी जहाज़ काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, काफ़ी डैमेज हो चुकी थी जहाज़. द राइटर डिस्क्राइब्स दैट ऑन January 3rd in morning, he found that his pumps were able to make the water on sufficient level.
It means he could control it. He was able to control the level of the water. And he was in a position to take rest for 2 hours in rotation. But he also saw that there was a tremendous leak under the bottom of the ship on the water line. And when the writer checked, he found that the main reefs frames of the boats were also broken, and the ship was damaged. इस प्रकार मैंने आपको ये तीसरा पार्ट बताया। अब इससे आगे का फिर आपको अगले पार्ट में बताया जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।